हेलो बच्चों। तो आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो इंग्लिश ग्रामर पर आधारित है और हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या है, कोई बता सकता है? हाँ। तो एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहते हैं और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द। अब ये विशेषता बताता है नाउन का। नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा का जो है विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है और इंग्लिश में उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। अब हम बढ़ते हैं आगे नाउन के एडजेक्टिव्स के प्रकार। सो देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। द फर्स्ट एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें जो है क्या बताया जाता है, तो इसमें क्वालिटी बताया जाता है कोई चीज का या कोई व्यक्ति का, कोई पर्सन या कोई थिंग का क्वालिटी कैसा है, साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, हार्ड है, टेक्सचर क्या है, ये सारी चीजें जो है हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में डील करते हैं। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे ब्लैक, व्हाइट, गुड, बैड, अगली, ब्यूटीफुल, हॉट, कोल्ड, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। आगे जो है दूसरे प्रकार का एडजेक्टिव है वो कहलाता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी प्रॉपर नाउन से डिराइव किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भारत का कोई वस्तु बाहर एक्सपोर्ट किया गया, अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं भी, तो वहां पर उस वस्तु को वहां के अमेरिकन या इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे इंडियन गुड्स है। तो ये वस्तु जो है किसके साथ अटैच कर दिया गया? इंडिया के साथ। और इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इंडियन गुड्स में जो गुड्स है उसकी विशेषता बता रहा है कि ये भारतीय ओरिजिन का है। अब मान लीजिए कि जापानीज टॉयज, आप जैसा जानते हैं कि जापान जो है खिलौनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो कहीं भी जापान का खिलौना अगर आएगा तो हम क्या बोलते हैं? ये जापानीज टॉयज है। अब जापान जो है वो प्रॉपर नाउन है और उससे डिराइव हुआ है ये एडजेक्टिव जापानीज। तो उस टॉय की विशेषता बता रहा है कि भाई ये टॉय जो है इंडियन नहीं है, ये टॉय अमेरिकन नहीं है, ये टॉय इटली का नहीं है, ये टॉय कहाँ का है? जापान का है। तो इस तरह से जो है हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स समझ गए। अभी क्या है? इंडियन, अमेरिकन, रोमन, ये सारे जो है क्या हो गए? प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गए। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? ज्योग्राफिकल, उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन को बताते हैं, ओरिजिन या सोर्स को डील करते हैं। अब ज्योग्राफिकल में क्या हो गया? कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गए, स्टेट्स हो गए। ठीक है, कहां से उसका उत्पत्ति हुआ है, कहां से वो ओरिजिनेट किया है, तो ये बताते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स का यूज करके। इसके आगे एक और एडजेक्टिव देख लीजिए, इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव्स या इंटेंसिफायर्स। अब ये इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव, अगर आप इंटेंसिफाई का मीनिंग जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना या उसमें जो है मतलब एक अलग तरह का जो है उस पर इफेक्ट डालना। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन, जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिस नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसमें जो है उसके इफेक्ट को हाइटेन कर देना या फिर लेसन कर देना, रिड्यूस कर देना, ये हमारा इंटेंसिफायर्स का काम है। जैसे मियर, शेयर, क्वाइट, उसके बाद से अटर, सच, ओन, ये द वेरी, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे दिस इज द वेरी बुक विच आई वॉज सर्चिंग फॉर।
अब देखिए बुक तो है, लेकिन वेरी लगा देने से क्या हुआ, ये वही किताब है जिसको मैं खोज रहा था इतने दिनों से। ठीक है, उसके बाद सी इज क्वाइट अ ब्यूटी, सी इज क्वाइट अ ब्यूटी। अब देखिए यहां पर क्या है, क्वाइट ब्यूटी तो है, सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता में और बढ़ोतरी कर दिया किस वर्ड ने, क्वाइट ने। सो क्वाइट जो है वो इंटेंसिफायर है, उसने ब्यूटी में भी कुछ और ऐड कर दिया, और बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब अप्रतिम, बहुत ज्यादा परम सुंदरी टाइप का हो गया। इसके बाद शेयर, शेयर का एग्जांपल देख लीजिए, इट्स शेयर नॉनसेंस, मतलब ये पूरी निपट मूर्खता है। तो नॉनसेंस तो है, लेकिन कैसा है, तो भाई शेयर है, एकदम नीरा, एकदम कोई मिलावट नहीं, निपट मूर्ख। ठीक है, तो ये जो है इंटेंसिफायर का काम है कि इंटेंसिफायर किसी नाउन को, जो जिस नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके इफेक्ट को हाइटन या रिड्यूस कर देते हैं। So the fourth form of adjective is participle adjectives, and participle adjectives में भी दो प्रकार के adjectives होते हैं, एक present participle से डिराइव किया हुआ और दूसरा past participle से डिराइव किया हुआ। अब इसका मतलब आप समझिए, जैसे go हमारा मेन वर्ब है, तो go का 5 फॉर्म है, वर्ब का, go वर्ब का 5 फॉर्म है। कैसे, देखिए पहला go हो गया, दूसरा went हो गया, तीसरा गॉन हो गया, चौथा आईएनजी फॉर्म गोइंग हो गया, और पांचवा गोज हो गया। तो इसमें जो गोइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म हो गया, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। और इसका फिर एक और आता है पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो गया, जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन इज पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो है वो पार्टिसिपल से डिराइव होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेन है, तो अ रनिंग ट्रेन, एक दौड़ती हुई गाड़ी। कैसी गाड़ी, दौड़ती हुई गाड़ी। तो दौड़ती इज, यानी कि रनिंग इज व्हाट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है क्योंकि ट्रेन की विशेषता बता रहा है। दूसरा, अ फ्लाइंग प्लेन, उड़ता हुआ जहाज। हाँ, तो ये दो जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिराइव हुए एडजेक्टिव्स की बात हुई। अब पास्ट पार्टिसिपल की बात करें। एन एक्सपीरियंस टीचर, एक एग्जांपल है, एन एक्सपीरियंस टीचर। एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। तो एक शिक्षक है, लेकिन एक्सपीरियंस जब उसमें ऐड हो रहा है, उससे पहले एक्सपीरियंस अगर ऐड कर दिया जा रहा है, तो वो टीचर की क्वालिटी बता रहा है, टीचर के मीनिंग में, मतलब उस नाउन को जो है कुछ मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि कैसे टीचर है, तो अनुभवी टीचर है। एन एक्सपीरियंस टीचर। और रिटन आंसर, उत्तर कैसा है, लिखित उत्तर है। तो रिटन इज अगेन पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और वो किस तरह का पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा जो प्रकार है एडजेक्टिव का, वो है नाउन। नाउन जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है, नाउन एज एडजेक्टिव। अब देखिए नाउन एज एडजेक्टिव का क्या मतलब है, जैसे एक नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अ गोल्ड रिंग। अब रिंग तो नाउन है, लेकिन वो क्या चीज का बना हुआ है, कौन सी वस्तु का बना हुआ है, तो वो बना हुआ है गोल्ड का। तो गोल्ड का रिंग है, तो ये क्या हो गया, एक नाउन है। गोल्ड ऑलरेडी एक नाउन है, लेकिन ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। दूसरा, अ स्टोन वॉल, दीवार है, क्या चीज का बना हुआ है, स्टोन का। तो स्टोन जो है नाउन है, और यहां पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।